नमस्ते बच्चों। पांचवें पाठ के दूसरे लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। हम पांचवा पाठ पढ़ रहे थे जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा गुप्त ऊष्मा, विशिष्ट गुप्त ऊष्मा और पुनर्हिमायन। तो गुप्त ऊष्मा में बच्चों आपको बर्फ़ के गलन की गुप्त ऊष्मा याद रखनी है 80 कैलोरी, और वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है 540 कैलोरी। अब बच्चों, कोई पदार्थ गर्म है या ठंडा, इसकी अनुभूति हमें कैसे होती है, यानी हम कैसे पहचान सकते हैं कि पदार्थ गर्म है या ठंडा। तो जब हम किसी पदार्थ को अपने हाथों से छूते हैं तो हमारे शरीर के तापमान से अगर उस पदार्थ का तापमान कम है तो हमें ठंडा लगता है। जैसे बर्फ़ को छूते ही वो हमें ठंडा लगता है। और अगर किसी पदार्थ का तापमान हमारे शरीर के तापमान से अधिक होता है तो वो पदार्थ हमें कैसा लगता है? गर्म। तो इस तरह से हम ठंडे और गर्म की अनुभूति कर सकते हैं। पदार्थ गर्म है या ठंडा, इसको हम छू के अनुभूति कर सकते हैं, पर हर बार हमारी अनुभूति सही हो ये सही नहीं है। पदार्थ के तापमान की जांच केवल थर्मामीटर द्वारा ही की जा सकती है। क्योंकि अगर हमने 3 बर्तन लिए, एक में सादा पानी रखा, एक में गरम और एक में ठंडा, अपने बाएं हाथ को ठंडे पानी में डाला, दाहिने हाथ को गर्म पानी में डाला, थोड़ी देर के बाद दोनों को निकाल करके सादे पानी में जब डुबाते हैं तो हमें ठंडे पानी से निकाल के जो हाथ सादे पानी में डाला है उसको वो पानी कैसा लगेगा? गर्म। और जो गर्म पानी में से डुबा करके हाथ सादे पानी में डाला है उसको पानी कैसा लगेगा? ठंडा। जबकि पानी का तापमान सेम है। तो हम स्पर्श द्वारा ये नहीं पहचान सकते हैं सही तरीके से कि पदार्थ गर्म है या ठंडा। तो उसकी एकदम सही जांच करने के लिए हमें क्या चाहिए? तापमापी। तो पानी का असंगत व्यवहार हम पढ़ रहे थे। आज का टॉपिक है अपना पानी का असंगत व्यवहार। सामान्य रूप से जब ठोस को गर्म किया जाता है तो ठोस प्रसरित होता है। प्रसरित होना यानी फैलना। और जब उसे ठंडा किया जाता है तो वो संकुचित होता है। परंतु पानी अलग तरह का व्यवहार प्रदर्शित करता है। यानी बर्फ़ को जब गर्म किया जाता है तो बर्फ़ पहले संकुचित होता है और उसके बाद वो प्रसरित होता है। तो पानी के इस तरह के व्यवहार को ही हम कहते हैं पानी का असंगत व्यवहार। बर्फ़ को गर्म किया जाता है तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक बर्फ संकुचित होता है। यानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब बर्फ़ को गर्म किया जाता है तो पहले वो पानी में बदलता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी बनता है और उसके बाद वो पानी लगातार संकुचित होता है। कब तक? 4 डिग्री सेंटीग्रेड होने तक। और उसके बाद भी अगर हम उसे गर्म करते हैं तो वो संकुचित होने के बजाय प्रसरित होने लगता है। तो ये पानी का अलग तरह का व्यवहार है। इसी को ही हम कहते हैं पानी का असंगत व्यवहार। अब इसी को ही हम यहाँ ग्राफ के माध्यम से देखते हैं। यहाँ पे तापमान है x अक्ष पे और y अक्ष पे क्या है? पानी का द्रव्यमान घन सेंटीमीटर में। तो पानी को जब बर्फ़ को जब गर्म किया जा रहा है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड का बर्फ़ है और उसे जब गर्म किया जा रहा है तो वो लगातार उसका तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ रहा है, पर उसका आयतन लगातार कम हो रहा है। और 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद उसका आयतन लगातार बढ़ता चला जाता है। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब आयतन कम हो रहा है, आयतन कम होने पर उसका घनत्व अधिक होगा। आप एक सूत्र पढ़ चुके हैं, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। आयतन जितना कम होगा घनत्व उतना ही अधिक होगा। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक
आयतन कम हो रहा है, तो आयतन कम हो रहा है तो उसका घनत्व अधिक होगा, और अधिक घनत्व वाला द्रव हमेशा नीचे होता है, ये आपको मालूम है। तो अब इसी को ही, पानी के असंगत व्यवहार को स्पष्ट करने के लिए होप का उपकरण इसका उपयोग किया जाता है। ये उपकरण क्या है? बीच में एक ऐसा बेलनाकार पात्र है, पूरा एक ही पात्र है, और उसके बाहर ये इस तरह से एक दूसरा पात्र जुड़ा हुआ है। अंदर का पूरा एक पात्र है। अगर पानी भरा जाए तो पूरा यहाँ से यहाँ तक पानी सेम रहता है, और बाहर जो पात्र है, इस चौड़े फैले हुए पात्र के अंदर बर्फ और नमक का मिश्रण रखते हैं। बर्फ और नमक के मिश्रण को हम कहते हैं हिम मिश्रण। इस हिम मिश्रण के कारण तापमान कम हो जाता है, और जो बर्फ बाद में धीरे धीरे वातावरण के तापमान के कारण बर्फ पिघलती है, और पिघलने के कारण जो पानी बनता है उसे नीचे स्थित इस बीकर में इकट्ठा कर लिया जाता है। तो जो बेलनाकार पात्र है, इस पात्र में 2 थर्मामीटर लगे हैं, नीचे वाले को T1 और ऊपर वाले को T2, इस तरह से नाम दिया गया है। अब बेलनाकार पात्र में सबसे पहले हम पानी भरते हैं। तो जो पानी भरते हैं, दोनों थर्मामीटर में सेम तापमान दिखाता है। समझिए 12 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी भरा है, तो ऊपर वाला थर्मामीटर भी 12 डिग्री सेंटीग्रेड दिखाएगा, और नीचे वाला थर्मामीटर भी 12 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दर्शाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस चौड़े फैले हुए पात्र में बर्फ और नमक के मिश्रण को भर देते हैं। तो जब बर्फ और नमक का मिश्रण इसमें भरा जाता है, तो अब बेलनाकार पात्र के इस स्थान पे स्थित पानी को ठंडक मिलेगी, यानी उसका तापमान धीरे धीरे कम होता जाएगा। और तापमान जब कम होगा तो वो पानी का घनत्व बढ़ेगा, और घनत्व बढ़ेगा तो पानी किधर जाएगा? नीचे की तरफ, और नीचे से कम घनत्व का पानी ऊपर आएगा, ऊपर आके फिर से वो ठंडा होगा, और ठंडा होके फिर से नीचे चला जाएगा, क्योंकि उसका घनत्व बढ़ रहा है। और ये घनत्व कब तक बढ़ेगा? 4 डिग्री सेंटीग्रेड होने तक। यानी ये जो तापमान है, ये क्या है? अधिक घनत्व वाला। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड आने तक पानी का घनत्व लगातार बढ़ता है। तो ये हमें किससे पता चलता है? तापमापी द्वारा। यानी शुरू में ये नीचे के तापमापी का तापमान लगातार कम होता जाता है, और तापमापी का तापमान कम हो रहा है वो हमें तापमापी द्वारा पता चल रहा है। और कब तक कम होता है ये? 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक। नीचे की तापमापी में 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान आने के बाद पानी फिर से यहाँ स्थित पानी ठंडा होगा, पर अब उसका तापमान कैसा होगा? 4 से अधिक होगा, क्योंकि 4 डिग्री सेंटीग्रेड का सारा पानी हो गया, उसका घनत्व सबसे अधिक है। और जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान होगा तो पानी का प्रसरण होगा, और यानी उसका घनत्व कम हो जाएगा। आयतन बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा तो घनत्व कम हो जाएगा, तो कम घनत्व वाला पानी ऊपर आता है, और उसके बाद ऊपर वाले थर्मामीटर का तापमान लगातार कम होता जाता है। एक स्थिति ऐसी आती है जब नीचे का पानी और ऊपर का पानी दोनों का तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्थिर हो जाता है थोड़ी देर के लिए। उसके बाद नीचे वाले थर्मामीटर का तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड है, और ऊपर वाले थर्मामीटर का तापमान तेजी से कम होने लगता है। और जब ये तापमान तेजी से कम होने लगता है और इसका धीरे धीरे कम होता है, तो तेजी से कम होने के कारण इसका तापमान कहाँ तक पहुँच जाता है? 0 सेल्सियस तक। और इसको 0 सेल्सियस तक पहुँचने में समय लगता है। तो यानी इस होप के उपकरण के द्वारा हम पानी के अंदर होने वाले असंगत व्यवहार को समझ सकते हैं। अब एक ग्राफ बनाते हैं और ग्राफ के अनुसार देखते हैं कि क्या परिवर्तन होता है। बच्चों, ये है तापमान समय आलेख, जो होप के उपकरण द्वारा हमने थर्मामीटर से तापमान ज्ञात किए थे।
उसके अनुसार ये ग्राफ तैयार होता है। ये T1 थर्मामीटर का तापमान दर्शाता है और ये T2 थर्मामीटर का। 5-5 मिनट के अंदर कैसा परिवर्तन आया उसके अनुसार ये ग्राफ तैयार हुआ है। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड, शुरू में 12 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान था। दोनों थर्मामीटर सेम तापमान दर्शाते हैं। उसके बाद क्या होता है, नीचे वाला थर्मामीटर यानी ये T1, इसका तापमान लगातार कम होता जाता है और कहाँ पे स्थिर हो जाता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। उसके बाद इसका तापमान धीरे धीरे कम होता है। उसके बाद फिर ये T2 तापमापी का तापमान कम होना शुरू होता है और कहाँ पे आ जाता है, 4 पे। ये जो दोनों का प्रतिच्छेदन बिंदु है, इस प्रतिच्छेदन बिंदु पे दोनों का तापमान कैसा हो जाता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। और उसके बाद इस ऊपर वाले थर्मामीटर का तापमान तेजी से कम होता है और नीचे वाले का धीरे धीरे कम होता है। तेजी से कम होकर के वो 0 पे आ जाता है। इसके कारण हमें कुछ समय के पश्चात ऊपर की तरफ यहाँ पे बर्फ की पतली परत दिखाई देती है। तो ये होप के उपकरण के द्वारा हम पानी के असंगत व्यवहार को समझ सकते हैं। और बच्चों, पानी के असंगत व्यवहार के कारण ही ठंडे प्रदेशों में जलचर और जलीय वनस्पतियां जीवित रह पाती हैं। इसके पीछे कारण क्या है? ठंडे प्रदेशों में जहाँ बहुत अधिक ठंड पड़ती है, ऐसे स्थानों पर वातावरण का तापमान बहुत ही कम हो जाता है, 0 से भी कम हो जाता है। और जब तापमान 0 से भी कम हो जाता है तो जलाशय होते हैं, उस जलाशय के अंदर भरा हुआ पानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ जाता है। अब 4 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है, तो वो तल में रहता है। उसके बाद ऊपर के पानी का तापमान कम होते जाता है और कम होने के कारण उसका घनत्व कम होता है। और घनत्व कम हुआ यानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर पानी का तापमान कम किया जाए तो उसका घनत्व कम होता जाता है और आयतन बढ़ता है। और साथ ही साथ घनत्व कम होने के कारण वो 0° वाला पानी जो बर्फ़ में रूपांतरित हो जाता है वो ऊपर तल में रहता है, यानी ऊपर की सतह पूरी बर्फ़ बन जाती है। और बर्फ़ जो है वो ऊष्मा का कुचालक है, अंदर की गर्मी बाहर नहीं जाने देता है और बाहर की ठंडक अंदर नहीं पहुंचने देता है, जिसके कारण जलाशय के अंदर की तरफ यानी नीचे की तरफ पानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे रहता है। ऊपर बर्फ बन जाती है पर नीचे पानी है, तो उस पानी के अंदर जलचर और जलीय वनस्पतियां जीवित रहती हैं। शीत प्रदेशों में सर्दियों में पानी के पाइप फट जाते हैं और चट्टानों में दरार पड़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो इसके पीछे भी कारण यही है, पानी का असंगत व्यवहार। ठंड बहुत अधिक पड़ती है ठंडे प्रदेशों में, तो ठंड अधिक पड़ने के कारण वातावरण का तापमान 0° से भी कम हो जाता है। तो तापमान कम होने के कारण पाइप के अंदर जो पानी है वो भी किस रूप में आ जाता है, ठोस रूप में, यानी बर्फ़ बन जाता है। और बर्फ़ पानी की अपेक्षा अधिक स्थान घेरता है, यानी उसका आयतन अधिक हो जाता है। और आयतन जब बढ़ेगा तो पानी की पाइप की दीवारों पर दबाव डालता है, जिसके कारण पानी के पाइप फट जाते हैं। उसी तरह से चट्टानों में जो बारिश का पानी इकट्ठा रहता है, सर्दी पड़ते ही जम जाता है और जमने के कारण अधिक स्थान घेरता है, जिसके कारण चट्टानों पे अत्यधिक दबाव पड़ता है और चट्टानें टूट जाती हैं। तो बच्चों, और आप लोगों ने एक ये देखा भी होगा कि जब हम फ्रीज़र में पानी को जमने के लिए रखते हैं तो ट्रे में पानी थोड़ा कम डालते हैं। कम डालने के पीछे कारण क्या है?
क्योंकि ट्रे पूरी पानी से बर्फ़ से भर जाती है। बर्फ़ पानी की अपेक्षा अधिक स्थान घेरता है। उसी तरह से आप अगर बॉटल में पूरा लबालब पानी भर के, ढक्कन भर के और उसे फ्रीज़र में रख दें, तो हो सकता है आपकी बॉटल टूट जाए। क्यों? क्योंकि पानी की अपेक्षा बर्फ़ अधिक स्थान घेरती है, उसका आयतन अधिक होता है, और आयतन अधिक होने के कारण जब पानी बर्फ़ में रूपांतरित होगा तो अधिक आयतन घेरने के कारण वो दीवारों पे दबाव डालेगा और उससे बॉटल टूट जाती है। तो आज का अपना टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।